हम जब किसी एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट की बातें करती हैं या कोई एडवाइज़र आपसे बातें करता है यदि और या हम सोचते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहली बातें जो दिमाग में आती हैं वो ये आती हैं कि किसी भी परिस्थिति में इस इन्वेस्टमेंट में लॉस ना हो यानी उसमें नेगेटिव रिटर्न ना हो। और जब यह इंश्योर हो जाता है कि इसमें नेगेटिव रिटर्न नहीं होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम ये सोचते हैं कि कम से कम रिस्क पे अधिक से अधिक रिटर्न हमें मिले। इसी प्रकार यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो यहाँ भी हम इसी तरह की बातें सोचते हैं या करते हैं कि सबसे पहले हम इंश्योर करते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में कम से कम रिटर्न नेगेटिव रिटर्न ना हो। और नेगेटिव रिटर्न नहीं होता, जब ये इंश्योर हो जाता है कि नेगेटिव रिटर्न नहीं होगा, उसके बाद कम से कम रिस्क पे हम अधिक से अधिक रिटर्न पाने के लिए हम म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करते हैं और स्कीम्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिटर्न या 10% से अधिक रिटर्न पाना क्या इतना मुश्किल है। इस बात की चर्चा या एनालिसिस हम सेबी के डेटा के बेसिस पे करेंगे। इस डेटा की एनालिसिस में सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के डेटा को एनालाइज करेंगे। उसके बाद इसकी तुलना करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के डेटा की और फिर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि पॉजिटिव रिटर्न पाना या 10% से अधिक रिटर्न पाना 21-22 में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अधिक आसान रहा या फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में म्यूचुअल फंड में कुल 1528 स्कीम्स थे। उस स्कीम में से 1186 स्कीम्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और 342 स्कीम्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और जो पॉजिटिव रिटर्न 1186 था उसमें से मोर देन 10% 146 स्कीम ने दिए, ये मोर देन 10% रिटर्न दिए थे और 449 स्कीम्स ने 5 से 10% के अधिक के बीच रिटर्न दिए थे और 0 से 5% का रिटर्न जो था वो 591 स्कीम्स ने दिया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टोटल स्कीम्स थे 528, 1186 दिया है उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न, 342 दिया नेगेटिव रिटर्न, मोर देन 10% का रिटर्न 146 स्कीम्स ने दिया था, 5 से 10% का रिटर्न 449 स्कीम्स ने दिया था और 0 से 5% के बीच में 591 स्कीम्स ने रिटर्न दिया था। और यही बातें यदि हम करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 की तो हम देखते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ स्कीम्स थे यहाँ 1562 था, जिसमें से कि 1502 स्कीम्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे, केवल 60 स्कीम्स ने दिए थे नेगेटिव रिटर्न और 1502 स्कीम्स जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे उसमें से 684 स्कीम्स ने दिए थे मोर देन 10% का रिटर्न और 5 से 10% का रिटर्न दिया था 214 स्कीम्स ने और 0 से 5% के बीच दिया था 604 स्कीम्स ने। हालांकि इससे एक नज़र में हमें समझ में आता है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में फाइनेंशियल ईयर 21-22 की तुलना में थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न मिलने का परफॉर्मेंस थोड़ा कम था। यदि इसको हम कन्वर्ट करें परसेंटेज वाइज तो हम देखते हैं कि 22-23 में पॉजिटिव रिटर्न्स 77.62% फंड्स ने दिए थे, नेगेटिव रिटर्न 22.38% स्कीम्स ने दिए थे, 0 से 5% 49.83% ने दिए थे, 5 to 10% दिए थे 37.86% ने और मोर देन 10% जो दिया था ये दिया था 12.31% ने। अब लग रहा है थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो रहा है, लेकिन जब इसकी तुलना करेंगे फाइनेंशियल 21-22 से तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव रिटर्न जो दिए था यहाँ 96.16% ने, जबकि 22-23 में इस साल इन्होंने दिया है 77.62%। नेगेटिव रिटर्न केवल करीब 4% फंड ने 21-22 ने दिया था, जबकि 22-23 में ये करीब 22% के आसपास था। मोर देन 10% 22-23 में केवल 12.31% नहीं दिया था, जबकि 21-22 में ये डाटा था 45.54
14.25% फंड ने दिया था रिटर्न बिटवीन 5 से 10% 21-22 में, जबकि ये 22-23 में 37.86 था और 0 से 5% में जो 40.21 था ये बढ़ के इस साल 49.83 हो गया। अब हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव रिटर्न के मामले में 21-22 में 10 फंड में से करीब 9.5 फंड थे जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, जबकि इस साल वो कम होकर 10 में से करीब 7.5 फंड ने, एवरेज 7.5 फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिए, जबकि नेगेटिव रिटर्न करीब 10 में से 4 फंड 10 में से 0.3.9 मतलब 0.4% फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिए थे 21-22 में, जो इस साल बढ़ के 10 में से करीब 2.2 फंड आ गए नेगेटिव रिटर्न में। इसका मतलब कि पॉजिटिव रिटर्न मिलने का स्कीम्स की संख्या या परसेंटेज 21-22 से 22-23 में कम हो गया, नेगेटिव रिटर्न बढ़ गया और मोर देन 10% का रिटर्न जो पिछले साल 10 में से करीब 4.5 फंड ने दिया था, इस बार करीब 1.2 फंड ने दिया। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें स्थिति 22-23 में 21-22 की तुलना में खराब थी। पॉजिटिव रिटर्न 96.16 से कम होकर 77.62% हो गया, नेगेटिव रिटर्न 3.99% से बढ़ के 22.38% हो गया और मोर देन 10% जो लास्ट ईयर 45.54 था, इस साल ये कम होकर 12.3%। अब यदि एक नजर में इस सारे एनालिसिस को कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 21-22 में 10 में से करीब 9.5 फंड में पॉजिटिव रिटर्न तो मिला ही था। अच्छा फ्रेंड्स, ये इस पर चर्चा आगे बढ़ाने के पहले बोल दूं कि ये जो नंबर ऑफ स्कीम्स जो लिया हुआ है, इसमें इक्विटी फंड्स भी हैं, डेट फंड्स भी हैं, हाइब्रिड फंड्स भी हैं, ETF भी हैं, फंड ऑफ फंड भी हैं और इसमें क्लोज एंडेड फंड भी हैं, ओपन एंडेड फंड भी हैं और इंटरवल फंड भी हैं। जितने तरह के म्यूचुअल फंड के स्कीम्स होते हैं सारे इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। इसमें डेट भी है, इक्विटी भी है, हाइब्रिड भी है और सारे फंड्स हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि 21-22 में 10 में से करीब 9.5 फंड ऐसे थे कि पॉजिटिव रिटर्न आपको मिलना ही मिलना था, जो कि ये कम होके इस वर्ष 22-23 में कम होने के बावजूद 10 में से करीब 7.5 फंड 7.7 फंड्स ऐसे हैं जिसमें आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है। जहां तक 10% की, मोर देन 10% की बातें करें, 21-22 में ऑलमोस्ट 21-22 में ये करीब आधे फंड थे 45.54%, मतलब 10 में से करीब 4.5 स्कीम्स ऐसे थे जिसमें मोर देन 10% रिटर्न मिला था, जो इस साल कम होके 10 में से केवल 1.2 फंड्स ही ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 10% रिटर्न मिला है। इसका मतलब पॉजिटिव रिटर्न मिलने की परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न ना मिले। 10 में से 7.5 फंड में मिलते हैं। इसका मतलब यदि आपको पॉजिटिव रिटर्न के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करना है फंड को, तो आपको थर्ड को इवन फोर्थ क्वार्टाइल, अपर फोर्थ क्वार्टाइल में भी यदि फंड शॉर्टलिस्ट कर सकते, इसका मतलब 10 में से कम या कह सकते हैं 100 में से 77 फंड ऐसे हैं, 77 या 78 फंड्स ऐसे हैं जिसमें से कि आप पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा केवल 22 या 23 फंड्स ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव रिटर्न इस साल मिले थे। इसलिए ये सब डेटा को देखने से एक बात समझ में आती है कि इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क तो है ही है, लेकिन वो रिस्क इतना भी रिस्क नहीं है जितना रिस्क हम समझते हैं। ऑफ कोर्स यदि आपको मोर देन 10% का रिटर्न चाहिए होगा, हालांकि पिछले साल करीब आधे परसेंट 50% स्कीम्स ऐसे थे जिसमें कि मोर देन 10% का मिला था, हालांकि इस वर्ष ये कम होके केवल 12.3% रह गया है। तो कंक्लूड ये कर सकते हैं, मुश्किल तो है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या एडवाइजर ने इसको बना दिया। ये थोड़ा सा आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, एनालिसिस में इंटरेस्ट है, यू कैन शॉर्टलिस्ट द फंड कंफर्टेबली एंड आपको पॉजिटिव रिटर्न आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।